morning, dear students. Myself Zarina ma'am from Divine Kids School बालोतरा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th सब्जेक्ट हिंदी और चैप्टर है वो फर्स्ट है, जिसका नाम है मन के भोले भाले बादल। क्या नाम है? मन के भोले भाले बादल। यह कविता है वो कल्पनाथ सिंह के द्वारा रचित है। ये जो कविता है वो किसने लिखी है? कल्पनाथ सिंह ने लिखी है। ठीक है, तो इसको एक बार हम अच्छे से पढ़ भी लेते हैं, क्योंकि ये चैप्टर आज लास्ट है, इसका कंप्लीट होने वाला ही है। तो जब्बर जब्बर बालों वाले गुब्बारे से गालों वाले लगे दौड़ने, आसमान में झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तौंद लगाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रह रहे शेरों से मत वाले बादल। कुछ तो लगते तूफानी, कुछ रह रहे करते शैतानी, कुछ अपने तेलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते, कुछ भी ढोलक ढोल बजाते बादल। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन करके नदी नालों में बाढ़ नदी नालों में लाते। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। यह कविता है जो कि बहुत अच्छी है, हमने अच्छे से पढ़ी है। और आगे इस पार्ट से रिलेटेड आपने कुछ प्रश्न भी मैंने आपको होमवर्क में दिए, वो भी आपने अच्छे से किया है। आपको ये याद रखना है, इस कविता के जो लेखक है वो कौन है? कल्पनाथ सिंह है। कविता के कवि कल्पनाथ सिंह हैं। नेक्स्ट हमारे आगे के प्रश्न हैं जो कि लास्ट में हम रहे, वो आज हम कंप्लीट कर लेते हैं इस क्लास में। कविता से आगे तूफान क्या होता है? प्रश्न है, आपको अच्छे से करने हैं। ये आपका होमवर्क रहेगा। क नंबर, तूफान क्या होता है? बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? तो बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? तो इसका क्या होगा उत्तर? तूफान का अर्थ तेज हवा या बवंडर होता है। जैसा कि आप जानते हो, थोड़ी थोड़ी बरसात भी होती है, कभी कभार बरसात भी नहीं होती है, लेकिन तेज हवा के जो बवंडर आता है उसको तूफान बोलते हैं। बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? बादलों को तूफानी इसलिए कहा गया है कि जब बादल तेज हवा के साथ बरसते हैं तब वह तूफान का रूप धारण कर लेते हैं और भयंकर लगते हैं। साल के किन किन महीनों में ज़्यादा बादल छाते हैं? तो किन किन महीनों में? जुलाई और अगस्त में जो बरसात का महीना होता है तो उसमें ज़्यादातर बादल छा जाते हैं। कविता में काले बादलों की बात की गई है। क्या बादल सचमुच काले होते हैं? हाँ, तो कविता में काले बादलों की बात की गई है, तो बादल सचमुच तो काले नहीं होते हैं, लेकिन वो कभी कभार तेज़ बरसात का संकेत देते एकदम काले हो जाते हैं। या फिर जो तूफान है आने का टाइम होता है तब वो बादल है एकदम काले हो जाते हैं। तो इस तरह से दो टाइम होते हैं, या तो तेज़ बारिश के समय होते हैं या फिर तेज़ तूफान और बारिश जब दोनों साथ में आती है तब बादल है जो काले दिखाई देते हैं। बाकी के टाइम बादल कैसे होते हैं? नीले रंग के होते हैं। ठीक है, और ग है वो कक्षा में बातचीत करो, बताओ कि बादल किन किन रंगों के होते हैं। तो ये कक्षा से रिलेटेड है। तो आपको क ख ग ये 3 प्रश्न हैं, इन्हीं के आपको आंसर देने हैं। कैसे कैसे बादल, ये मैंने आपको होमवर्क में दे दिया था उससे पहले जो क्लास थी उसमें, और आपने अच्छे से कर लिया है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते, जो प्रश्न थे उनके आंसर क्या है ये है, जो कि आप अच्छे से एक बार देख भी सकते हो। तूफान क्या होता है? बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? तूफान का अर्थ तेज हवा या बवंडर होता है। बादलों को तूफानी इसलिए कहा गया है कि बादल जब तेज हवा के साथ बरसते हैं तब वह तूफान का रूप धारण करते हैं। साल के किन किन महीनों में ज़्यादा बादल छाते हैं? तो जुलाई और अगस्त के महीने में ज़्यादा बादल छाते हैं। कविता में काले बादलों की बात की। क्या बादल सचमुच काले होते हैं? बादल तेज बारिश या तूफान आने के समय बादल काले होते हैं, अन्यथा नहीं होते हैं। ज़्यादातर बादल नीले होते हैं। तो इनके आंसर है भी मैंने आपको अभी दे दिए, आप अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। और नेक्स्ट है जो टेक्स्ट बुक का है, तो आपको उसको टेक्स्ट बुक में ही करना है। ख नंबर है
कविता में बादलों को भोला कहा गया है। इसके अलावा बादलों के लिए और कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है? नीचे लिखे अधूरे शब्दों को पूरा करो। मैंने फिलअप कर दिया है, आपको भी इसी तरीके से फिलअप करना है। लिखा हुआ है तो म से मतवाले, जी से जिद्दी, शे से शैतानी और तू से तूफानी। तो इन बादलों को मतवाले, जिद्दी, शैतानी और तूफानी भी कहा गया है। कुछ अपने थैलों से, नेक्स्ट है बारिश की आवाज़ें। कुछ अपने थैलों से चुप के झर 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 बरसाते पानी। पानी के बरसने की आवाज़ें झर झर झर। पानी बरसने की कुछ और आवाज़ें लिखो। तो और कौन कौन सी आवाज़ें? तो टप टप टप, जैसे नल से पानी बरसता है तो टप 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 इस तरह से। जम 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 भी आवाज़ आती है, झर 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 भी आवाज़ आती है, रिम झिम और छप छप टिप टिप। तो इस तरह की पानी के बरसने की आवाज़ आती है। वो चाहे ज़रूरी नहीं है कि बरसात का ही पानी हो, और भी पानी टपकता है तो इस तरह की आवाज़ अलग अलग आती है। नेक्स्ट है वो एक्टिविटीज़ है, तो अभी हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो अभी मैंने किया, जो होमवर्क में आपको दिए, ये आपको है वो अपनी टेक्स्ट बुक में करना है, जो कि आपके पास अवेलेबल है। और ये जो प्रश्न उत्तर है ये भी आपकी टेक्स्ट बुक में, लेकिन मैंने आपको इसके आंसर भी दिए हैं, तो ये भी आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। ठीक है, तो ये अपना चैप्टर है वो आज कंप्लीट हो जाता है, और इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ताकि आपको इसके जो आंसर है वो समझने में भी आसानी हो, और पढ़ने में पढ़ोगे तो जब आपको रीडिंग भी अच्छे से आ जाएगी। तो ओके बाय। आज अपना चैप्टर 1 चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। इसके जो सारे प्रश्न थे टेक्स्ट बुक से रिलेटेड वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अच्छा बेटा, अच्छे से पढ़ना और समझना, ठीक है? तो ओके बाय।